नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कुछ शक्ति पाना तो दूर, उसे छूने का साहस भी किसी के लिए विनाश ला सकता है। रुद्र एक ऐसा ही साधक था जो मनोहारिणी यक्षिणी को पुकारने का साहस दिखाया था। तो लास्ट तक क्या हुआ उस साधक के साथ, चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। एक गांव के पास एक घना जंगल था जहां बूढ़े लोग भी दिन में जाने से कतराते थे। इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। वहां के लोग कहते थे कि मंदिर में सदियों पहले एक अद्भुत साधक ने यक्षिणी को बुलाने की साधना की थी, लेकिन उसकी सिद्धि अधूरी रह गई और उसकी आत्मा वहीं भटकती रह गई। उसी साधक का श्राप था कि कोई भी जीवित व्यक्ति वहां साधना करने जाए तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। युवा रुद्र को इन लोक कथाओं से डर नहीं लगता था। वह इन सबको अंधविश्वास मानता था और सोचता था कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि यह मंदिर सच में है और वहां जाकर कोई मनोहारिणी यक्षिणी को बुला सकता है, तो उसका मन सिद्धि प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठा। उसे किसी भी कीमत पर सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनना था। एक पुरानी किताब से मंत्रों और विधि का ज्ञान लेकर उसने एक रात मंदिर की ओर रुख किया। रात का तीसरा पहर था। मंदिर अंधकार में लिपटा हुआ था, जैसे सदियों से किसी जीव ने उस स्थान पर कदम न रखा हो। जैसे ही रुद्र ने पहला मंत्र पढ़ा, हवा का झोंका मंदिर के दियों को बुझा गया। मंदिर की दरारों से निकली अजीब सी फुसफुसाहटें रुद्र के कानों में पड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कुछ कहना चाह रही हो। पर रुद्र को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह मंत्रोच्चार करता रहा और कुछ ही देर में एक रहस्यमयी धुएं का गुबार उसके चारों ओर फैलने लगा। फिर अचानक वह धुआं आकार लेकर एक स्त्री का रूप लेने लगा। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों तक फैले थे और आंखें लाल, मानो किसी अन्य लोक से आई हो। उसका सौंदर्य इतना सम्मोहक था कि उसे देख रुद्र एक पल को स्तब्ध रह गया। ये मनोहारिणी यक्षिणी थी। उसकी आवाज गूंजती हुई थी जैसे बहुत से गहरे कुओं में से एक साथ निकली हो। क्यों पुकारा है मुझे, हे साधक? क्या तुझे अपने जीवन का मोह नहीं? रुद्र ने जवाब दिया, मुझे सिद्धि चाहिए, वह शक्ति जिसे कोई मेरा मुकाबला न कर सके। यक्षिणी एक पल के लिए मुस्कुराई और बोली, तू अपनी मांग पूरी करेगा, परंतु इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी शक्ति पाकर तू मुक्त नहीं रह पाएगा। तेरी आत्मा हमेशा के लिए मेरे अधीन हो जाएगी। रुद्र ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने बिना सोचे समझे उसकी मांग को स्वीकार कर लिया और यक्षिणी ने उसकी साधना को सिद्ध कर दिया। हर रात रुद्र को उस मंदिर में जाकर एक नई साधना करनी होती, लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे खींच लिया। वह अपने कदम रोकने की कोशिश करता, पर जैसे जैसे वह मंदिर के पास जाता, उसकी सांस घुटने लगती और दिल की धड़कनें तेज हो जाती। उस रात यक्षिणी का चेहरा एकदम विकृत था। उसकी लाल आंखों से खून की धार बह रही थी और उसकी मुस्कान ने मानो पूरे वातावरण को ठंडा कर दिया था। रुद्र को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह समझ चुका था कि यक्षिणी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। उसकी आत्मा अब उसके शरीर से बाहर खींची जा रही थी और रुद्र दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। यक्षिणी ने उसे अपने शिकंजे में लेकर कहा, मैंने तुझे पहले ही चेताया था। अब तू इस मंदिर में ही रहकर सभी को इस श्राप से आगाह करेगा। और उसने रुद्र की आत्मा को वही मंदिर के एक कोने में कैद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि उस मंदिर के पास से गुजरते वक्त रुद्र की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं और उनकी आवाज में एक ही चेतावनी होती है, मनोहारिणी यक्षिणी को पुकारना मत। तो दोस्तों, ये कहानी आज के लिए इतना ही। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों के पास भी ऐसे डरावना और भूतिया स्टोरी अगर है तो नीचे दिए गए इस नंबर में हमें जरूर व्हाट्सएप करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।